रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, यह मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किटकैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार हैं? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेस भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेस को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं
और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। यह तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी, तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। या वापस दो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये, हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि, अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार।
अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वह दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है। सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है। और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है। लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला
मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? हाँ, मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखिए कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक भौं सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं, ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज। और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में एक ऐसी चीजें हैं। हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं।
वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, ये सुंदर है। कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियाँ काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है, है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया। मुबारक हो। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। हाँ, ये तो आसान है। हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ, सच में। मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं। ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया। अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया।
पर किसी चीज की कमी है। ओह दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही। अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है, पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेंकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चले पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और अब सैंडविच और मीट के बिना यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउते व्यंजन कहा जाता है, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज। यह सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया। यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? Oh no! यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब ये अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल। ओह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर।
मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन, ये बहुत आसान है। देखो, 1 और 2, बस हो गया। 1 और 2, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद, और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगुला और ढेर सारा बटर, सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो, सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई थी। मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है। इस तरह से। अरे, ये क्या हो रहा है? सब्जियां काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूंगा। Okay. और ये गमी आइस, और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोज और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो, यह तैयार है। यह पूरी तरह से बेस्वाद है। किट, हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे!